कन्यादान का संकल्प भी अभी यहाँ होगा। संस्कृत भाषा सभी भाषा की जननी है, मूल है। ऐसा हो कि थोड़ा थोड़ा समझ में आए और पूरा समझ में भी न आए, लेकिन ये भाषा सीखनी चाहिए। और इसलिए संस्कृत इज नॉट अ डेथ लैंग्वेज बट डिवाइन लैंग्वेज। ये पूरी विधि में एक एक जो प्रक्रिया होती है और ये सब प्रोसेस है रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए। जैसे हम बीज बोते हैं और बीज में से एक वृक्ष का निर्माण होता है और रूट में से फ्रूट तक की जो यात्रा है, और ये यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी थोड़ी देर के बाद कन्यादान का संकल्प होगा। ये कन्यादान का संकल्प है, यह पूरी विधि का एक सार है। पहले तो हम कैसी कन्या, ये कन्या कैसी है, तो संस्कृत में बहुत अच्छी तरह से एडजेक्टिव, एक विशेषण दिए हैं। जैसे हमारे गुजराती साहित्य में भी जगदम्बा का एक विशेषण है, एक दोहा है कि नवरात नवेली बनी अलबेली, भाव भरेली भमकेली, करहट पर खेली, कमर कसेली, संग साधेली साहेली, बनी रूप निहेली, चंपकवेली, दोष तजेली, शृंगारी, चामुंडा चंडी, ध्वजा प्रचंडी, असुर विखंडी, अविनाशी। जैसे हम स्तोत्र गान करते हैं, जय जय है महिषासुर मर्दिनी, रम्य कपर्दिनी, शैल सुते। जगदम्बा के 3 विशेषण इस पद में है। जब भगवती दुर्गा होती है तो महिषासुर का वध करती है। फिर दूसरा विशेषण है रम्य कपर्दिनी। कपर्दी यानी शिव, शिव की प्रिया है। और शैल सुते, और हिमालय की कन्या भी है। यानी एक बेटी का विशेषण, एक वधू का विशेषण और एक कर्मयोगी का विशेषण, ये तीनों इसमें आ गए। एक अद्भुत मंत्र की ऋचा द्वारा ये कन्यादान का जो रूपक है वह स्पष्ट किया गया है। वैसे तो यह दान शब्द है। कई लोग कहते हैं कि दान क्यों, कन्या थोड़ी वस्तु है, लेकिन ऐसा नहीं है। दान हमेशा चीज का नहीं, तत्व का होता है। और इसलिए हम कहते हैं प्राण दान, विद्या दान, कोई भी जो श्रेष्ठ चीज है और उसका दान होता है। आज ये जो पूरा विश्व है वह रणभूमि बन रहा है। इस रणभूमि को रंग भूमि बनाने के लिए प्रेम और दान की नितांत आवश्यकता है। और इसलिए कन्यादान इट्स अ प्रोसेस ऑफ द रूट। हम ये बीज बो रहे हैं धर्म के, संस्कार के। और इसलिए कन्यादान के वक्त जब हस्तमेलाप होता है और तब हमारे वेद में मंत्रोच्चार होता है कि दाता हम वरुणो राजा, द्रव्यमादित्य दैवतम, वरोसो विष्णु रूपेण प्रतिगृहणात्मयम विधि। जैसे समुद्र का किनारा हो, तट हो, और आप सभी ने देखा होगा कि सुबह का जब सूर्योदय होता है और तब समुद्र में से सूर्य नारायण बाहर निकलते हैं और तब ये मंत्र बोला जाता है। कन्या के माता पिता जो कन्या का दान कर रहे हैं वह कौन है, तो कहते हैं वरुण राजा। पानी के जो देव है उसे हम कहते हैं वरुण। द्रव्यमादित्य दैवतम, कन्या है उसको क्या है, वह आदित्य है, वह नारायण है। और वर राजा है, वह कौन है, जैसे वैसे तो महाराष्ट्र में वर को नवरा कहते हैं। भाषा में भी बहुत बहुत भिन्नता होती है। गुजराती में नवरा का अर्थ दूसरा होता है और महाराष्ट्र में वर को भी कहते हैं नवरा। गुजराती में हम कहते हैं जैसे वर राजा, तो ये वर है कौन है, तो कहते हैं विष्णु है। विष्णु यानी क्या, जो व्यापक है। एक्सपांड योर थॉट्स, विचार की जो व्यापकता है वही विष्णु है। तो जैसे सूर्य है वह समुद्र में से निकलते निकलते धीरे 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 आकाश तक पहुंचता है, वैसे ही ये कन्यादान के माध्यम से दो परिवार की ऐक्य और पहुंचना कहा है तो हमें ब्लिस तक, आनंद तक पहुंचना है। और इसलिए शील शुद्धि, स्वभाव शुद्धि, भाव शुद्धि, इनका खूब यानी खूब महत्व है। तो हम साक्षात भगवती लक्ष्मी दे रहे हैं। और किसे दे रहे हैं, तो हम नारायण व्यापक रूपी विष्णु को दे रही है। आइए संस्कृत में इस कन्यादान का हम श्रवण करते हैं।
मदकन्यादान संकल्पः। 3 बार विष्णु भगवान का